हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं 1602 की। स्पेनिश जहाज़ों का ग्रुप मेक्सिको के पैसिफिक कोस्ट पर फ्लोट कर रहा था। क्रू के लोग बीमार पड़ने लगे। एंटोनियो उस एक्सपीडिशन पर एक बिशप थे। उन्होंने लिखा, पहली निशानी है पूरे शरीर में दर्द, जिसकी वजह से इसे छूना भी मुश्किल है। शरीर पर पर्पल स्पॉट्स बनने लगते हैं, खासकर कमर के नीचे की तरफ, और मसूड़े इतने सूज गए कि दांतों को बंद करना भी मुमकिन नहीं था। तो ये केवल पी सकते हैं और आखिरकार बात करते करते अचानक से मर जाते हैं। एक ऐसी बीमारी जिससे सभी लोग वाकिफ थे, लेकिन फिर भी बहुत ही मिस्टीरियस। कोई नहीं जानता था कि सेलस को ये क्यों हुई और इसका क्या इलाज हो सकता है। लेकिन वो 1602 की यात्रा पर एंटोनियो ने कुछ ऐसा देखा जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्रू किनारे पर आ चुका था और मुर्दा लोगों को दफनाया जा रहा था। तभी एक बीमार सेलर ने एक कैक्टस फ्रूट उठा लिया और उसे खाने लगा और वो अच्छा महसूस करने लगा। तो उसके साथियों ने भी ऐसा ही किया। एंटोनियो ने तब लिखा, वे उन फलों को खाने लगे, उन्हें जहाज पर ले आए और 2 हफ्ते में ही वे सब ठीक हो गए। अगले 200 सालों में धीरे धीरे ये बात साफ हुई कि लंबी यात्राओं पर फल और सब्जियों की कमी होने की वजह से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। और लेट 1700s में ब्रिटिश नेवी ने अपने शिप्स पर लाखों गैलन लेमन जूस सप्लाई करना शुरू कर दिया और इस तरह स्कर्वी को मिटाया गया। लेकिन ये 1928 में जाकर हुआ। एक साइंटिस्ट जिसका नाम एल्बर्ट है, उसने स्कर्वी को एलिमिनेट करने वाला एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट ढूंढ लिया, जिसे कहते हैं और हम जानते हैं विटामिन सी। तो क्या है ये विटामिन सी की हिस्ट्री? क्यों चाहिए हमारे शरीर को ये विटामिन और किस खाने से मिलेगा? ये सब आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अर्ली 20th सेंचुरी में रिसर्च की एक वेव चली, जिससे विटामिन के बारे में पता चला कि ह्यूमन बॉडी को इन 13 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बहुत जरूरत होती है। इनकी कमी हो जाए तो अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। लेकिन एक सवाल आता है कि जब ये हमारे लिए इतनी जरूरी है तो एवोल्यूशन में हमारे शरीर में इसका इंतजाम क्यों नहीं किया? तो क्यों ऐसा है कि हमें ये बाहर के खाने से लेने पड़ते हैं? तो देखिए दोस्तों, रीसेंट रिसर्च कुछ नए जवाब दे रही है। तो पता चलता है कि 4 बिलियन साल पहले जीवन की शुरुआत हुई। तब से ही विटामिन जीवन के लिए बहुत जरूरी थे। पिछले वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि किस तरह डायनासोर्स विटामिन डी के कमी होने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। पहले के लाइफ फॉर्म्स अपने विटामिन खुद बना सकते थे। 10 करोड़ साल पहले भी हमारे मेमेलियन एंसेस्टर्स को भी स्कर्वी डिजीज नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपना विटामिन सी खुद बना सकते थे। तो विटामिन डी आज भी धूप की मदद से हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। हमारे बॉडी में विटामिन के भी बनता है, लेकिन दूसरे विटामिन बनाने की एबिलिटी बहुत से दूसरे स्पीशीज ने भी, और वो इस विटामिन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। ट्रैफिक तो आपने बहुत सुने होंगे, बॉम्बे ट्रैफिक, बैंगलोर ट्रैफिक, लेकिन मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक पहली बार सुनेंगे। मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फ्लो बन गया था जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया विटामिन ट्रैफिक। देखिए, कई वर्टिब्रेट्स हैं जो आज भी विटामिन सी बना सकते हैं। वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि बैकबोन होती है। घोड़े, बकरी, गाय, चूहे, मेंढक, चिकन, सांप, कंगारू और सुअर। तो दोस्तों, ये सब फॉर्चुनेटली विटामिन सी बना सकते हैं। इनमें जीन्स का एक आइडेंटिकल सेट है। फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, यहाँ से एक साइंटिस्ट है रेबेका स्टीवंस। उन्होंने बताया कि ये जीन्स है तो हमारे अंदर, तो फिर हम क्यों विटामिन सी नहीं बना सकते? इसका रीजन है डिसेबल्ड गुलो जीन। वो इसलिए क्योंकि हमारे में ये जीन है तो, लेकिन उसमें क्रिपलिंग म्यूटेशंस है, जिसकी वजह से वो खराब हो गया है। इस जीन को कहा जाता है गुलो। ये जीन खस्ता हालत में है और इसलिए गुलो प्रोटीन नहीं बना सकता और इसमें हम विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में एक मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, गाय ड्रोइन। वो कहते हैं कि ये केवल हमारे साथ ही नहीं है। एप्स और बंदर, हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव और जो प्रिमिटिव है, उनके गुलो जीन भी डिसेबल्ड है। तो डॉक्टर गाय ने कंक्लूड किया, तो जो उनका और हमारा कॉमन एंसेस्टर्स थे, उसने 6 करोड़ साल पहले विटामिन सी बनाने की एबिलिटी खो दी है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया मां। ये दुनिया बहुत खराब है मां। प्रीमेट्स के अलावा दूसरे जानवर भी है जिनका गोलू जीन डैमेज्ड है और इनफैक्ट इसी वजह से विटामिन सी की डिस्कवरी हो पाई। डॉक्टर एल्बर्ट ने देखा कि रोडेंट्स को स्कर्वी नहीं होती, लेकिन गिनी पिग्स में ये बीमारी दिखती है। तो हमारे प्राइमेट्स और गिनी पिग के अलावा बैट्स और सॉन्गबर्ड भी हमारे साथ ही है। तो चलिए अब इस सस्पेंस को दूर किया जाए कि इन सब स्पीशीज में विटामिन सी बनना क्यों कम हुआ। Why?
तो साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि जो जानवर जो विटामिन सी बहुत लेने लगे उनमें ये एबिलिटी खत्म होती गई। जैसे कि हमारे प्राइमेट एंसेस्टर्स फ्रूट्स और लीव्स खाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें जरूरत से ज्यादा कई विटामिन सी मिलने लगा। जो जीन आपको इंडिपेंडेंट बनाए हुए था उसको खो देना काफी काउंटर इंट्यूटिव साउंड करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक साइंटिस्ट कैथरीन ई हेलीवेल, उनका कहना है कि अगर आप लंबे समय तक विटामिन से घिरे रहोगे तो आपको उस जीन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब तो हम जंगल में नहीं रहते, हर समय पेड़ों से, पौधों से और फ्रूट से नहीं घिरे रहते, तो अब हमारी एक मॉडर्न डाइट है। तो आज के समय में हमें कितना विटामिन सी चाहिए और किस खाने से मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो डेली का हमें चाहिए आधे ग्राम से 2 ग्राम तक। नहीं लिया तो क्या होगा? तो आपने स्टोरी सुन ली है, स्कर्वी हो सकती है, जिसमें होती है कमजोरी, एनीमिया, ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, लूज टीथ, और हमें कार्डियोवास्कुलर बीमारियां भी हो सकती है, प्रीनेटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, आंखों में प्रॉब्लम्स और स्किन पे जल्दी झुर्रियां आना। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन सी बहुत जरूरी है। घाव के भरने के लिए भी, बहुत से बॉडी फंक्शंस के लिए जरूरी होता है, जैसे कि बॉडी टिश्यूज का ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर। इनडायरेक्ट बेनिफिट देखिए तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और कोलेजन बनाने के लिए भी वही काम की चीज जो हमारे स्किन को टाइट रखती है। कार्टिलेज, बोन्स और टीथ के मेंटेनेंस के लिए भी विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे बॉडी में कुछ हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। ये हमें डैमेज पहुंचा सकते हैं। कैंसर, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस बचाएगा कौन? मैं आपको आज बताता हूँ, वो है विटामिन सी, जो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमें जहरीले केमिकल्स और पॉल्यूटेंट से भी बचाता है। अब जब इसकी इतनी तारीफ कर ही ली है तो अब आप सुनना चाहेंगे, मैं जानता हूँ, कि ये हमें मिलेगा कहाँ से। अगर आप 500 mg का एक सप्लीमेंट लेते हैं तो ये हमारे स्टमक को इरिटेट कर सकता है, तो इसलिए विटामिन सी का एक नॉन एसिडिक बफर्ड वर्जन लेना चाहिए। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है आपका खुद का खाना। पहले भी आपको कुछ एपिसोड्स में ये बता चुका हूं कि मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स के पीछे इतना अट्रैक्ट होना छोड़ दीजिए। संतरा खाइए, नींबू, थोड़ी सी लाल मिर्च, ब्रोकली, कीवी, टमाटर का जूस, खरबूजा, ग्रीन पेपर, स्ट्रॉबेरीज, व्हाइट पोटैटोस और शकरकंदी, ये सब आपके किचन में आराम से मिल सकता है। लेकिन लेजी होना छोड़िए और इसको अपने डाइट में ऐड करिए। इसके अलावा जैसे पत्तेदार हरी सब्जियां, पपीता, आम, तरबूज, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, फूल गोभी, पत्ता गोभी, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, विंटर स्क्वाश और अनानास, ये सब खाइए। तो विटामिन सी के साथ साथ आपको दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जैसे मिनरल्स और फाइबर, और टेस्ट आएगा वो अलग। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हमारा शरीर इसे स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए हर रोज अपने डाइट में कुछ ऐसा खाइए जिससे विटामिन सी मिले। इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां एक हाथ दूर रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और विटामिन सी को अपने डाइट में ऐड करिए।